सखी मारे अंगना में आई, एक सखी मारे अंगना में आई, ओ एक सखी मारे अंगना में आई, 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 एक सखी मारे अंगना में आई। नजर लगा गई लल नानक होले झोटा दीजो, लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दीजो, लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। उतार यशोदा, राही लूण यकार यशोदा, राई लूण उतार यशोदा, राही लूण उतार यशोदा, राई लूण उतार यशोदा, राही लूण उतार यशोदा, राई लूण उतार यशोदा, राही लूण उतार यशोदा। नजर उतारी लल नानक होले झोटा दीजो, लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे हिंडो दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। नजर उतार लो घर जोर मेरो चाले हीरा मोचा से नजर उतार दो, जैया वाले रुड़ रही बाबा, जैया वाले रुड़ रही बाबा, सोना चांदी वार दो, घर जोर मेरो चाले हीरा मोचा से नजर उतार दो, कर जोर मेरो चाले हीरा मोता सु नजर उतार दूं, कर जोर मेरो चाले हीरा मोता सु नजर उतार दूं। जैयावारो लुण रही बाबा, जैयावारो लुण रही बाबा, सोना चांदी वार दो, कर जोर मेरो चाले हीरा मोता से नजर उतार दो, कर जोर मेरो चाले हीरा मोता सु नजर उतार दूं। देखो दान बटावे, नंद बाबा देखो चांग बजावे, नंद
नंद बाबा देखो दान बटावे, बाबा देखो चांद बजावे, नंद बाबा देखो दान बटावे, बाबा देखो चांद बजावे। गावे सेवक पल नानक होले जोड़ा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो। मेरे लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो। निक होले जोड़ा दईजो, निक धीरे धीरे ही तो दईजो। निक होले जोड़ा दईजो, निक धीरे धीरे ही तो दईजो। और मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले जोड़ा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले जोटा दईजो। मेरो कान्हा झूले पल नानक होले झोटा दीजो। निक होले जोटा दईजो। निक धीरे धीरे ही रो दईजो। निक होले जोटा दईजो। सज्जनों, ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को पलना झुला रहे हैं। इधर महाराज सक्तासुर राक्षस नाम का राक्षस छकड़े पर आकर बैठा है। भगवान ने देखा रे कि मैं इतना रो रहा हूं लेकिन फिर भी मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा है, तब क्या करें। भगवान ने सोचा कुछ ऐसी लीला करता हूं कि ये सब लोग मेरी तरफ देखने लग जाएं। और क्या किया भगवान श्री कृष्ण, रोते हुए कन्हैया ने महाराज अपने दाहिने पैर का अंगूठा उस छकड़े के लगाया। और जैसे ही महाराज भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उस छकड़े के लगाया, वो छकड़ा आकाश में पलटता हुआ धड़ाम से जमीन पर गिरा। और ऐसा जमीन पर गिरा महाराज की चढ़ चढ़ करके सारे जितने उस पर माट मटका रखे थे वो टूट गए। और महाराज कन्हैया के पलने से इतना ही दूर गिरा। बड़ी भयंकर आवाज हुई। महाराज यहां मैया यशोदा ब्रजवासी दौड़कर आए कि अरे ये छकड़ा पलटा तो पलटा कैसे, क्योंकि आंधी आई नहीं, तूफान आया नहीं, ये छकड़ा कैसे पलटा। वहां छोटे छोटे बालक जो ईंडा दे रहे थे ना, उन्होंने कहा मैया हम बताएं कि हाँ लाला बताओ। और वो छोटे छोटे ब्रजवासी कहते हैं मैया क्या। तो भगवान सुखदेव के श्रीमुख से सुनते हैं क्या बता रहे हैं वो ब्रजवासी। कि ऊचोरभ्यमसवतीं गोपान गोपीश्च बालिका रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशय। छोटे छोटे ब्रजवासी कहते मैया तेरे इस छोटे से कन्हैया ने रोते हुए लाला ने इस छकड़े में लात लगा दी और तेरे लाला की लात लगने से छकड़ा पलट गया।
छोटे छोटे गोप लोगों ने कहा मैया रुदिता ने पादे ने क्षिप्त में तन्य संशय, तेरे इस लाला ने रोते हुए कन्हैया ने इस छकड़े के लात लगा दी, सो ये छकड़ा पलट गया। अब बताओ कोई मां मान सकती है क्या 6 महीने का बालक किसी छकड़े के लात लगा दे और वो छकड़ा पलट जाए? कोई मां मान सकती है? भगवान सुखदेव कहते हैं राजऋषि परीक्षित से परीक्षित, वैसे ये ब्रजवासी कह तो सच रही हैं, लेकिन मैया यशोदा की आंखों पर तो वात्सल्य का पर्दा पड़ा, तो मैया कहती चलदारी का झूठ बोलता है, नन्हा सा बालक भी कोई छकड़ा पलट सकता है क्या? और मैया यशोदा ने ब्राह्मणों को बुलाया, शांति पाठ करवाया कि मेरे बालक पर अभी अभी बहुत बड़ा संकट आता हुआ टल गया। इधर महाराज भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और आज भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? हाँ। और महाराज कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है तृणाव्रत। आपने देखा होगा ना जेठ के महीने में वो गोल गोल बरबूड़ा जो आता है, ये बबूड़ा बन के आया तृणाव्रत, और भगवान इसके कंधे पर बैठकर पूरी गोकुल का मुआयना भी कर लिया और इस तृणाव्रत का उद्धार भी कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गई हैं और महाराज भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ। और वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि जाओ प्रभु इनका नामकरण करके आओ। और गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल की तरफ चले। बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी को देखा, पंडित जी प्रणाम, आप कहां से पधारे? गर्गाचार्य जी ने कहा भैया मैं मथुरा से आया हूं। अच्छा पंडित जी आप काम क्या करते हैं? गर्गाचार्य जी ने कहा भैया ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण क्या काम करता है, किसी की यहाँ शादी हो तो फेरे करवा देता हूँ, शांति पाठ करना हो तो शांति यज्ञ करवा देता हूँ, और किसी की यहाँ बालक हो जाए तो नामकरण कर देता हूँ। बाबा नंद ने कहा महाराज आपने चौखी याद दिलाई, मेरे घर में एक बालक 1.5 वर्ष का, 2 वर्ष का, और एक बालक 1 वर्ष का हो गया। बलराम जी 2 वर्ष के हो गए ना, और कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण ही नहीं किया, आप ही पधारो ना। गर्गाचार्य जी ने पहले तो मना किया, भैया मैं तेरे बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कारण है। क्या कारण है तो बताया कि यदो नाम अहम आचार्य ख्याति च भुवि सर्वत सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। गर्गाचार्य जी कहते भैया मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, अगर मैंने तेरे बालकों का नामकरण कर दिया तो कंस कहीं तेरे बालकों को देवकी का बेटा ना समझ ले और उन पर संकट ना आ जाए। बाबा नंद ने कहा महाराज कंस को पता चलेगा तब ने, हाँ हम तो हमारे पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया मैं जानता हूं आज तक तुमने जो भी काम किए वो ढीले ढाले नहीं किए। तुमने छठी पूजन किया था, पूजना आ गई थी, करवट बदल महोत्सव मनाया था, सक्टासुर आ गया, और अभी अभी जन्मदिन मनाया था, तृणाव्रत आ गया था। बाबा आनंद ने कहा महाराज ऐसी बात है तो अब की बार पड़ोसी को भी नोता नहीं देंगे। आप एक काम करो, हमारे पीछे वाले गेट से जिधर से गायें आती है ना, गौशाला वाले गेट से आप अंदर आओ, और हम भी गौशाला में आती हैं, घर में पता ही नहीं चलने देंगे। इधर बाबा आनंद ने आकर मैया यशोदा शिकारे नंदरानी जल्दी से स्नान करो, बालकों को स्नान करवाओ। मैया यशोदा ने कहा क्यों? गर्गाचार्य जी ने कहा रे देवी आज अपने बालकों का नामकरण करवाना है। मैया यशोदा ने कहा ओ बाबा अपन बालक किसी से उधार लेकर आए हैं क्या, इतनी जल्दी का ही है, आराम से करवाएंगे। और जिस दिन मेरे बालकों का नामकरण करवाऊंगी मैं उस दिन पूरी गोकुल में चूल का निमंत्रण दूंगी।
बाबा नंद ने कहा देवी ये सब अपन क्यों करते हैं, अपनी बड़ाई हो, लेकिन तुझे पता जब जब भी अपन ने ऐसा किया है अपने लाला पर संकट आया है। नंदरानी ने कहा अच्छा। और गर्गाचार्य जी ने कहा, वो बाबा नंद ने कहा देवी तुझे पता नहीं है अभी अपने यहाँ बहुत ऊंची कोटि के ज्योतिषी बड़े ऊंचे पंडित जी आए हैं, उनके मुंह से अपने बालकों का नामकरण हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। महाराज मैया यशोदा ने मन में विचार किया कि अच्छा परीक्षा लेनी चाहिए पंडित जी की, ये उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं या खड़िया पलटन। हाँ, तो दोनों माताओं ने क्या किया, मैया यशोदा ने और मैया रोहिणी ने स्नान किया, अपने अपने बालकों को स्नान करवाया। और मैया यशोदा ने क्या किया, महाराज बाबा की परीक्षा लेने के लिए दोनों बालकों की अदला बदली कर ली। ध्यान से सुनना, क्या किया, बालकों की अदला बदली कर ली। मैया यशोदा ने कहा रोहिणी जी से, रे रोहिणी बहिनी एक काम करो, तेरा लाला बलराम जी गोरे थे ना और मैया यशोदा गोरी थी, इसलिए कहा बहिनी एक काम कर, तेरा लाला मुझे दे दे और मेरा लाला सांवला है, रोहिणी जी भी थोड़ी सांवली थी, एक काम कर मेरा बेटा तू ले ले। हाँ, अब ये उच्च कोटि का ज्योतिषी होगा, सच्चा पंडित होगा तो पहचान जाएगा, नहीं तो फिर खड़िया पलटे नहीं। और दोनों माताएं आ गई, गर्गाचार्य जी ने हवन किया, ग्रह शांति हुई। और ग्रह शांति के बाद जैसे ही नामकरण करने लगे, माता यशोदा ने कहा महाराज पहले मेरे बेटे का नामकरण करो। और मैया यशोदा की गोद में कौन बेटे थे, हाँ बलराम जी। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही मैया यशोदा की गोद में देखा और कह दिया अच्छा, मैया मनी मन कहने लगे परीक्षा लेना चाह रही है, लेकिन हाँ मैया तेरी गोद में जो लाला है ना वो तो तेरा है ही नहीं। मैया यशोदा ने कहा बाबा जे क्या कह रहे हो, मेरा बेटा नहीं तो किसका है। अरे मैया गुस्सा मत कर, मैं बता रहा हूं क्या। अरे मैया तेरी गोद में जो बेटा है वो किसका है तो बताया है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्य बलम विदु। गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया तेरी गोद में जो बेटा है ये तो रोहिणी जी का बेटा है, और हाँ मैया ये अपने सुहृदों के हृदय में रमण करेगा इसलिए इसका नाम राम होगा, लेकिन ताकतवर होगा ना, बल अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। मैया ये बालक एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया गया है, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। मैया ये हाथ में हल रखेगा इसलिए इसका नाम हलधर होगा। मैया तेरे इस बालक के कितने नाम बताऊं, कई नाम हैं, हलधर, दाऊ दयाल इत्यादि कई नाम है। और हमारे ब्रज में तो कहते दाऊ दयाल ब्रज को राजा, भांग पीबे तो अठे आजा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज जैसे ही गर्गाचार्य जी की नजर पड़ी माता रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया पर, और जैसे ही महाराज कन्हैया पर नजर पड़ी गर्गाचार्य जी तो भाव विभोर हो गए, मन में विचार करने लगे अरे अरे जिनके लिए मैंने ये अति निंदनीय पुरोहित कर्म स्वीकार किया, पुरोहित कर्म इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने जिनके लिए स्वीकार किया, आज वो जगत नियंता जगत आधार पर ब्रह्म परमात्मा मेरे सामने बालक बनकर बैठा है और मुझे उनका नामकरण करने का सौभाग्य मिला है। महाराज भगवान कृष्ण को देखते 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 गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। क्या लग गई? क्या लग गई? समाधि। और कैसी समाधि? त्राटक समाधि। ये त्राटक समाधि कैसी होती है बताऊं? महाराज गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह फटा का फटा रह गया और श्वास का आना जाना बंद हो गया। अब बताओ आपके सामने मेरी ऐसी हालत हो जाए तो क्या समझोगे? हाँ? महाराज गर्गाचार्य जी की आंखें खुली है, मुंह फटा है, श्वास का आना जाना बंद। मैया यशोदा ने बाबा आनंद से कहा महाराज अच्छा ज्योतिषी लाए,
एक बालक का नामकरण किया, दूसरे से पहले ही पधार गई है। तो अरे कोई अच्छा जवान ज्योतिषी लाते तो काम अच्छा हो जाता ना। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी की आंखों के सामने ऐसे ऐसे किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैया यशोदा ने माता रोहिणी से कहा, बहिनी एक कोशिश और कर ले। और दोनों माताओं ने दोनों बालकों को नीचे नीचे उतारा। एक तरफ मैया यशोदा आ गई, एक तरफ मैया रोहिणी आ गई, और दोनों माताओं ने गर्गाचार्य जी को पकड़कर जोर से झिझकोर दिया। और जैसे ही झिझकोरा, गर्गाचार्य जी की समाधि टूट। अरे मैया जी क्या कर रही है? मैया यशोदा ने कहा, बाबा आप ठीक है? अरे मैया मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे महाराज बाल बाल आपके न जाने क्या हो गया था, आंखें फटी रह गई थी, मुंह खुला रह गया था, और श्वास बंद हो गई थी। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तू भोली, मैं तेरे बालक की माथे की रेखा देख रहा था। क्या देख रहा था? हाँ माथे की रेखा। अब छोटा बालक है ना, छोटी रेखा है, इसलिए मैंने आंखें से फाड़ ली, मुंह भी फटा रह गया था, श्वास अब लूं तो थोड़ा हिल जाऊं तो कहीं रेखा छूट न जाए, इसलिए। मैया यशोदा ने कहा, महाराज आप रेखा देख रहे थे, हमने तो न जाने क्या क्या देख लिया। बाबा जी यहाँ आकर पधार गए तो अब इनका दाह संस्कार करो, फिर भंडारा करो, फिर मूर्ति और बिठाओ, और साल का साल भंडारा करना पड़ेगा, कथा करवानी पड़ेगी। प्रेम से बोलो। अच्छा महाराज बताओ मेरे बालक के नाम। और अब कन्हैया के नाम बता रही हैं, आइए सुनते हैं। कि आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नो युगन्तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। मैया ये तेरा लाला, तेरा बालक हर युग में जन्म लेता है, कभी पीत बन के आया, पीला बन के आया, कभी श्वेत बन के आया। इस समय ये कृष्ण काला बन के आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखता हूं। भोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कि प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचिज्जाता तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञां संप्रचक्षते। मैया तेरा ये बालक वसुदेव जी का बेटा भी है, तेरा ये बालक वसुदेव जी का पुत्र भी बना है, इसलिए इसको जानकार लोग वासुदेव के नाम से जानेंगे। मैया ने सोचा कि पूर्व जन्म की कैरो दिखे बाबा। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया अब क्या बताऊं तेरे बालक के नाम। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सतस्यते। मैया तेरे बालक के अनेक नाम होंगे, जैसा काम करेगा वैसा नाम हो जाएगा। माखन चोरी करेगा तो माखन चोर, वस्त्र चुराएगा तो वस्त्र चोर, चित चुराएगा तो चित चोर, और रण छोड़ के भाग जाएगा तो रण चोर। गर्गाचार्य जी महाराज ने मन में सोचा, भाई झूठ क्यों बोलूं, जो है सच बोल दूं। और क्या सच है? गर्गाचार्य जी कहने वाले, तेरी मैया, तेरा ये जो लाला है ये साक्षात क्या है? गर्गाचार्य जी कहने वाले, तेरी मैया तेरा ये बालक साक्षात नारायण है। कहने वाले थे, इधर से गोद में बैठे हुए कन्हैया नहीं सर क्या हूं बोल पट्टी खोलेगा क्या? हाँ भैया बालक बनकर आया हूं, बेटा बन के आया हूं, तो मैया बेटा मानेगी तो दूध पिलाएगी, माखन खिलाएगी, दही खिलाएगी। और अगर तूने भगवान बना दिया तो आप जानते हैं भगवान की पूजा कैसे की जाती है? महाराज एक ताक में बिठा देंगे, अलमारी में बिठा देंगे, सुबह 2 अगरबत्ती, शाम को 2 अगरबत्ती और थोड़ा मिश्री का भोग लगा दिया। भगवान कहते, भैया मुझे बेटा, मैं बेटा बन के आया हूं तो बेटा बन के रहने दे। गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि भैया ये तेरा बालक साक्षात है। इधर से कन्हैया ने इशारा कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कह दिया, मैया तेरा ये बालक साक्षात गुणों का खजाना है। मैया ने कहा, महाराज दक्षिणा में कमी रह जाए तो बता देना, फालतू की बातें मत करो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब गर्गाचार्य जी जाने लगे तो मैया यशोदा ने कहा, महाराज आए हैं तो भोजन करके जाओ ना। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया मेरा एक नियम है, मैं स्वयं पाकी हूं। क्या हूं? स्वयं पाकी, मतलब मैं मेरे हाथ से बना के खाता हूं। मैया यशोदा ने कहा, महाराज ये तो और चोखा काम है, मेरे को झंझट ही नहीं होगी, ये लो सामान हो बनाओ। मैया यशोदा ने सामान दे दिया, दूध, चावल,
घी इत्यादि दिया। गर्गाचार्य जी ने मोटे मोटे 2 टिक्कर बनाए, एक खीर का कटोरा बनाया और सारा सामान साथ में ले लिया और अब बैठकर भगवान को भोग लगा रहे हैं। ध्यान देखिए सुनिएगा, बिना भगवान के भोग लगाए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज मंदिर रोज जार लगावा ना, जैसे ही आपके सामने भोजन की थाली आ जाए एक क्षण के लिए हाथ जोड़िए और हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन करिए। 1 मिनट ही करना हुआ, कहीं ज्यादा मत कर देना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे संग ऐसे पंडित जी भी हैं महाराज की, उनके सामने भोजन की थाली आती है ना, 5 मिनट तक हाथ जोड़कर आंख बंद करके वो भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। अब न जाने क्या कहते हैं। एक बार की सत्य घटना है, वो हाथ जोड़कर ऐसे भजन वो भगवान को निवेदन कर रहे थे और सामने से किसी मजाकी ने थाली उठा ली। आंख खोल के देखा तो थाली नहीं है। इतना भी नहीं, लेकिन कम से कम 1 मिनट हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन करना चाहिए। और गर्गाचार्य जी महाराज ने 2 टिक्कर सामने रख लिए, खीर का कटोरा रख लिया और हाथ जोड़कर भगवान को निवेदन कर रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आंख बंद करके गर्गाचार्य जी ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु पधारो और भोग लगाओ। और जैसे ही आंख खोलकर देखा तो महाराज 1 वर्ष के नन्हे से कन्हैया घुटमन घुटमन चलते आए और गर्गाचार्य जी की थाली में खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा, ए मैया तेरे लाला ने तो मेरा भोजन झूठा कर दिया। मैया ने कहा महाराज अब छोटा बच्चा है ना, अब ये जानता नहीं है। महाराज उस थाली को हटाया, फिर गर्गाचार्य जी को सामान दिया। गर्गाचार्य जी ने फिर वही 2 मोटे मोटे टिक्कर बनाए, खीर बनाई और वही नियम, सामने खीर का कटोरा रख लिया, भोजन का थाली रखी। अब की बार मैया यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को उठाया और महल में जाकर छोड़ दिया। लेकिन गर्गाचार्य जी का तो वही नियम, भोजन सामने रखा हाथ जोड़कर। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। और जैसे ही भगवान को निवेदन किया कि प्रभु पधारो भोग लगाओ, और जैसे ही आंख खोलकर देखा तो फिर वही ठाकुर जी कन्हैया घुटमन घुटमन चल के आए और गर्गाचार्य जी की थाली में फिर खाने लगी। गर्गाचार्य जी ने कहा, रे मैया देख तेरे लाला ने तो फिर भोजन झूठा कर दिया। मैया ने कहा, ओह महाराज मैं भूल गई थी, अंदर ले जाकर छोड़ा तो था, लेकिन काम करने लगे। एक काम करो, हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, हटाओ ये थाली, हटाओ, फिर ये सामान लो और बनाओ। अब की बार फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया और मैया यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को गोद में उठाया, महल में ले जाकर महाराज एक कमरे में बंद करके सांकर लगा दी। अब भी मैं भी तो देखूं कैसे निकलेगा। गर्गाचार्य जी का तो फिर वही नियम, खीर बनाई, 2 मोटे मोटे टिक्कर बनाए और जैसे ही सामने भोजन की थाली आई हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं भगवान को कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। मन ही मन भगवान को निवेदन किया, प्रभु पधारो भोग लगाओ। और जैसे ही आंख खोल कर देखा तो महाराज वही कन्हैया फिर घुटमन घुटमन चल के आए। गर्गाचार्य जी कहने वाले थी, री मैया देख तेरे लाला ने भोजन झूठा कर दिया। कहने वाले थे जितने में गर्गाचार्य जी से कन्हैया ने कहा, बाबा काहे को परेशान करता है, पहले बुलाता है और जब आ जाता हूं तो फिर शिकायत कर देता है। गर्गाचार्य जी भी समझ गए, अरे मैं किसका झूठा नहीं खाना चाह रहा था। हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि ये पर ब्रह्म परमात्मा है। और गर्गाचार्य जी महाराज ने जो भगवान का प्रसाद बचा था पाया, और जो दक्षिणा बाबा नंद ने गर्गाचार्य जी को दी, उस दक्षिणा को गोकुल के ब्राह्मणों में बांट कर चले आए कि मुझे तो सबसे बड़ी दक्षिणा मिल गई। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। अब धीरे धीरे कन्हैया 2 वर्ष के हो गए, 2.5 वर्ष के हो गए, अपने पैरों से घूम घाम कर आड़ोस पड़ोस के घरों में चले जाते हैं।
महाराज कन्हैया अब 2.5 वर्ष के हो गए हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में घूम घाम के आ जाते हैं। एक दिन कन्हैया ने बलराम जी से कहा, बलदाऊ दादा कि हाँ आज मेरा झूला झूलने का मन हो रहा है। बलराम जी से कन्हैया कहते, भैया आज मेरा झूला झूलने का मन होता है, क्योंकि बड़ी हो गई तो मैया तो झूला झूलाती नहीं है। बलराम जी ने कहा, अभी झूला कहाँ है? कन्हैया ने कहा, सामने तो है। बाबा नंद के महल के बाहर एक बहुत बड़ा सांड बैठा था जिसके लंबे लंबे सींग थे। कन्हैया ने कहा, ये रहा झूला। महाराज एक तरफ से एक सींग को पकड़ लिया बलराम जी ने और एक सींग को पकड़ लिया कन्हैया ने। अब महाराज वो ऊपर हो तो वो नीचे और वो ऊपर हो तो कभी अब बेल का सिर क्यों? हाँ, अब थोड़ी देर तो बेचारे बेल ने सांड ने सहन किया, अब थोड़ी ज्यादा ही हो गई तो सांड ने क्या किया, खड़ा हो गया। अब बलराम जी तो बड़े थे, समझदार थे ना जी, हाथ छोड़ दिए और श्रीमान जी लटके ही रह गए। अरे बलदाऊ दादा, अरे दादा छुड़ा। बलराम जी ने कहा, लटकने की किसने कहा था? अब बड़ी देर तक लटके रहे और महाराज जब हाथ दर्द करने लगे, हाथों की जकड़न ढीली पड़ी और जो महाराज कन्हैया की अंगुलियों की जकड़न ढीली पड़ी और जो कन्हैया नीचे पड़े धड़ाम से, और जो धड़ाम से नीचे पड़े महाराज इतना बड़ा गोबर का ढेला था और गोबर में पूरे गोबर में रोते रोते मैया के पास आए। मैया ने कहा कि रहा तू सुअर का सुअर, मैं तुझे कितना भी सुंदर सजा दूं, कितना भी बढ़िया कपड़े पहना दूं, लेकिन तू खेलेगा गोबर में, तू सुअर का सुअर रहेगा। कन्हैया ने बलराम जी से कहा, देख मेरी मैया ने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं पिछली जन्म में सुअर भी बना था। प्रेम से बोलो। महाराज एक बार की घटना है कि ये ब्रज की गोपियां हैं ना, अब तो कन्हैया अड़ोस पड़ोस के घरों में जाती हैं तो ब्रज की गोपियां कोई न कोई बहाना बनाकर नंदरानी के घर में आती है, महल में आती है कन्हैया को देखने। एक दिन एक गोपी आई, कहने लगी, नंदरानी मुझे थोड़ा गोबर चाहिए। नंदरानी ने कहा, रे बहनी ये भी कोई पूछने की बात है, मेरे घर में 9 लाख गाय है, जितना चाहिए ले जा, जितना तू ले जाएगी और मुझे उठाने में सहायता हो जाएगी, मुझे उतना कम उठाना पड़ेगा, ले जा। अब महाराज गोपी ने क्या किया, अपनी जो गोबर की डलिया है, छबड़ी है, रख ली। अब देखती कन्हैया को और गोबर भरती है, इतना ऊपर तक गोबर भर लिया। अब उठाए तो उठे नहीं। 3 वर्ष के कन्हैया को गोपी कहती, लाला ए कन्हैया, ये गोबर की छबड़ी, ये गोबर की डलिया मेरे माथे पे धरवा दो ना। कन्हैया ने कहा, तेरे बाप को नौकरूं जो तेरो काम करूं? हाँ, अरे ना, जे कह रही हूं थोड़ा मेरी सहायता कर दो। अच्छा सहायता तो करूंगा, लेकिन दोगी क्या? कन्हैया ने कहा, क्या दोगी? गोपी ने कहा, अच्छा तू कहेगा वही दे दूंगी। अच्छा छाछ पिला देगी? हाँ पिला दूंगी। कितनी? गोपी ने कहा कि 1 डलिया की 1 अंजलि छाछ। अच्छा। कन्हैया ने कहा, तो बता गिनती कौन रखेगा, कितनी डलिया उठवाई? गोपी ने कहा, तू ही रख लेना लाला। कैसे रखेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा तो हो नहीं। कन्हैया ने कहा, एक काम करेंगे, जितनी डलिया गोबर तुझे उठवाऊं मैं, उतने गोबर के टीके दीवार पर कर दूंगा, बैठ के गिन लेंगे। लेकिन कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, अगर गोबर के टीके दीवार पर करूंगा तो दीवार गंदी हो जाएगी, मैया डांटेगी। कन्हैया ने कहा, एक काम करूंगा, उतने गोबर के टीके में मेरी गाल पे कर लूंगा। हाँ ठीक है। अब महाराज 1 डलिया उठवाई गोबर का, 1 टीका गाल पर, दूसरी उठवाई, दूसरा टीका गाल पर, 2-5 छबड़ी तक तो 2-5 डलिया तक तो ईमानदारी रखी। और जैसे ही 2-5 के बाद ज्यादा हुई, कन्हैया ने क्या किया, अपनी 10 उंगलियां डाली गोबर में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो कन्हैया धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं महाराज। अब तो आस पड़ोस के घरों में जाकर महाराज माखन चुराने लग गए। इधर एक बार की घटना, शाम का समय, सभी गोपियां बैठी है अपने कहीं चौक में, और एक गोपी आकर कहती है, क्या कि शृणु सखी को तुकमेकम नंदितांगणी मया दृष्टम गोधूलिधूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत।
एक गोपी ने आकर कहा, रे बहिनी यहाँ बैठी बैठी क्या बातें कर रही हो? अभी अभी मैं नंद जी के महल की तरफ से आई हूं और मैंने नंद जी के महल में देखा है कि नन्ना सा कन्हैया गोधूली में नृत्य कर रहा है। और जो गोपियों ने सुना कि गोधूली में कन्हैया नृत्य कर रहा है, अब तो महाराज सभी ब्रज गोपियों के मन में उत्कंठा बढ़ गई, मन में छटपटाहट होने लगी कृष्ण के दर्शन करने की, कृष्ण से मिलने की। लेकिन अब जाएं तो जाएं कैसे? बिना किसी काम के, बिना किसी बहाने के पराए घर तो नहीं जा सकती है ना जी। अब रात को गोपियां सोई और सुबह उन्होंने क्या किया, सुबह जल्दी उठकर उन गोपियों ने क्या किया, इधर सासू जी तो नहा धोकर गई थी मंदिर, और इन ब्रज गोपियों ने क्या किया, अपने घर में जितने माट मटका थे ना, सब माट मटकाओं को लाकर चौक में फोड़ दिए। सासू मां मंदिर से आई, आकर देखा, कहा बहू जे का कहो, जे किसने किया? कहा सासू मां वो नंद जी का छोरा आया था, माखन खा गया और मटकियां फोड़ गया। अच्छा इतना उदम, जाओ जाओ उलाना देकर आओ, हाँ शिकायत करके आओ, देखो ये उदम अच्छा नहीं है। एक बात बताओ, पुरानी पुरानी माताओं का तो महाराज मन ज्यादा होता था ना। हाँ महाराज या तुम्हारे दादी आंसू का टेम की बलोवनी है, हाँ घी पी के निगलेड़ी है। और आजकल पूछो किन्हीं के घर में है क्या? पुरानी माताएं महाराज वो बिलोना मिट्टी का जो वो क्या कहते थे, वो कुंडा, हाँ कुंडा, हाँ रोटी पोपा को तो जो रोटी थोड़ी खावा, कितना अवेरती थी। लेकिन आजकल जब से ये स्टील लोहे के बर्तन चालू हुए ने, उन बर्तनों का महत्व ही खत्म हो गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और इधर महाराज सभी ब्रज की गोपियां सज धज के कन्हैया की शिकायत करने जा रही है। ध्यान से सुनना, कितनी गजब की शिकायत करती है। ब्रज की गोपियां गई और कन्हैया की शिकायत कर रही है। क्या? नंदरानी के महल के अंदर गई और नंदरानी से कहा, ओए नंदरानी। नंदरानी बाहर निकल कर आई, मैया यशोदा ने देखा रे सभी ब्रज की गोपियां सज धज की आई। बहन क्या बात है, आज कोई तीज त्योहार तो नहीं, तुम इतनी सज धज की सुबह सुबह कहां जा रही हो? अरे फालतू की बात मत कर, पहले ये बता तेरा लाला कहां है? क्योंकि कन्हैया हो तो शिकायत बर्बाद करे, वरना फिर मतलब क्या है। कन्हैया को जगाकर बुलाया। अब गोपियां शिकायत कर रही है, और क्या शिकायत कर रही है आइए सुनते हैं। कि वत्सान मुंच क्वचिद समये क्रूश संजाते हास स्थेयम स्वादुस्तदधिपय कल्पिते स्थेय योगे कि मरकान भोक्षति विभजति चेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सह गृह कुपितो व्याप्युप्यक्रोश्यतो काम। गजब की शिकायत कर रही है। गोपियां कहती रही, नंदरानी तेरा लाला बड़ा उधम करता है, हमारी बछड़ी खोल देता है। क्या करता है? बछड़ी खोल देता है। मैया ने कहा, बहिनी ये शिकायत, ये तो उधम थोड़ी हुआ, ये तो काम हुआ, तुम्हारी बछड़ी खोलता है। अरे नंदरानी तू नहीं जानती है कब खोलता है? कि कब? जब हम दूध दूने जाए उससे 10 मिनट पहले जाकर खोल देता है। हाँ, और बछड़ी अपनी मैया का दूध पी जाते हैं, और जब हम दूध दूने जाएं तो एक छटांग दूध भी गैया के स्तनों में नहीं मिलता है। अच्छा बहन, अब ये जानता नहीं ना, बच्चा है, बालक है। एक काम करो, इसको डरा दिया करो। हाँ डरा दिया करो तो नहीं करेगा। गोपियों ने काम ने तो ये भी कर लिया। क्या किया? गोपियां कहती कि जैसे ये बछड़ी खोलने लगा तो हमने आंख निकाल कर डराना चाहा।